बुधवार 18 फरवरी को लगातार दूसरे सत्र में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही। स्पॉट गोल्ड की कीमत $5,000 के स्तर से नीचे फिसलकर 0.43% गिरावट के साथ $4,992 प्रति औंस पर आ गई। वहीं एशियाई कारोबार के दौरान स्पॉट सिल्वर लगभग 3% गिरकर $74.24 प्रति औंस पर पहुंच गया। अमेरिका से आए ताज़ा आर्थिक आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित ब्याज दर कटौती को लेकर मिश्रित संकेत दिए हैं। जनवरी में अमेरिका में उपभोक्ता कीमतें अनुमान से कम बढ़ी, जबकि इसी अवधि में रोजगार वृद्धि उम्मीद से अधिक रही। बाजार सहभागियों का अनुमान है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक 18 मार्च की आगामी बैठक में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रख सकता है। हालांकि ट्रेडर्स फिलहाल जुलाई तक दरों में कटौती की संभावना देख रहे हैं और जून में ही कदम उठाए जाने की भी मजबूत संभावना जताई जा रही है। निवेशक अब नीति की दिशा के स्पष्ट संकेत पाने के लिए फेड की बैठक की कार्यवाही, चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों और फेड के पसंदीदा कोर पीसीई मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भूराजनैतिक मोर्चे पर एक ईरानी राजनयिक ने रविवार को कथित तौर पर कहा कि ईरान अमेरिका के साथ ऐसा परमाणु समझौता चाहता है जिससे दोनों पक्षों को आर्थिक लाभ मिल सके। अमेरिका में राष्ट्रपति दिवस के कारण बाजार बंद रहे, जबकि चीन और कई अन्य एशियाई देशों में चंद्र नव वर्ष की छुट्टियों के चलते कारोबार ठप रहा। क्या उतार चढ़ाव के बीच सोना चांदी खरीदना चाहिए? बज्जाते स्टॉक एंड शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनुज बज्जाते के अनुसार दोनों धातुएं फिलहाल एक तय दायरे में कारोबार कर रही हैं, जो ट्रेंड रिवर्सल के बजाय कंसोलिडेशन का संकेत देता है। उन्होंने कहा, आगे की दिशा वैश्विक तरलता की स्थिति, अमेरिकी डॉलर की चाल, बॉन्ड यील्ड और भूराजनैतिक संकेतों पर निर्भर करेगी। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट से नई खरीदारी की गति शुरू हो सकती है, जबकि सपोर्ट टूटने पर सुधारात्मक दबाव बढ़ सकता है। वहीं सोने के आउटलुक पर एनरिच मनी के सीईओ पोनमुदीयार ने कहा कि व्यापक तेजी का रुझान बरकरार है और हालिया गिरावट मुनाफा वसूली तथा कीमतों के स्वस्थ समायोजन को दर्शाती है। उन्होंने कहा, कॉमेक्स गोल्ड हाल के $5,500 से $5,600 के उच्च स्तर से तेज गिरावट के बाद 4,850 से $5,100 के दायरे में कारोबार कर रहा है। कीमतें अभी प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर बनी हुई हैं, जिससे संकेत मिलता है कि सुधार का चरण परिपक्व हो रहा है। $5,200 से $5,300 के ऊपर ब्रेकआउट होने पर रिकॉर्ड उच्च स्तर की दोबारा परीक्षा का रास्ता खुल सकता है। चांदी के आउटलुक पर पोनमुदी ने आगे कहा कि उच्च टाइम फ्रेम पर व्यापक तेजी की संरचना बनी हुई है, लेकिन तेज गिरावट के कारण कीमतें प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे आ गई हैं, जो अल्पकालिक मंदी के दबाव और लंबे सुधार चरण का संकेत देती है। उन्होंने कहा, कॉमेक्स सिल्वर रिकॉर्ड $121 से गिरने के बाद $73 से $84 के दायरे में कारोबार कर रहा है। यदि कीमतें इस आधार के ऊपर टिकती हैं और $85 से $92 के ऊपर रिकवरी के साथ बंद होती हैं, तो $95 से $105 तक तेजी की गति लौट सकती है और संभावित रूप से पुराने उच्च स्तरों का पुनः परीक्षण हो सकता है। मध्यम से दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, जिसे मजबूत औद्योगिक मांग और संरचनात्मक आपूर्ति सीमाओं का समर्थन प्राप्त है। हालांकि अस्थिरता उच्च बनी हुई है। अब बात करते हैं भारत में आज के ताज़ा रेट की। आज 24 कैरेट सोने का भाव है $1,58,085 प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोने का भाव है $1,45,400 प्रति 10 ग्राम। 18 कैरेट सोने का भाव है $1,18,560 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव है $2,504 प्रति 10 ग्राम। यानी हाल की गिरावट के बाद भी सोना अभी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर निवेश के लिए खरीदना चाहते हैं तो धीरे धीरे खरीदारी करना बेहतर माना जा रहा है। एक साथ बड़ी खरीद से बचें। याद रखें, बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। ऐसे ही सोना चांदी के रोज के ताज़ा भाव सबसे पहले पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें।